तो इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर मास ऑन बोर मॉडल। तो आपका एक ये सिस्टम जो है उसमें क्या है, न्यूक्लियस के अबाउट इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, बट ये दोनों कंबाइंड सिस्टम लेंगे। अब न्यूक्लियस का मास भी ले लिया तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगा। इसके मास में ऐसे लिख रहा हूँ, देखो इसका लिख रहा हूँ mn और इसका लिख रहा हूँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। R1 R2 इन टर्म्स ऑफ Rn लिख सकते हैं, जो आपको सेंटर ऑफ मास से पता है कि टू पार्टिकल सिस्टम का इससे डिस्टेंस लिखनी है। R1 लिखना है तो मास ऊपर mn ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा mn Rn अपॉन mn प्लस me हो जाएगा। ठीक है, R2 कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा me। R2 है न्यूक्लियस से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस कितनी, me। Rn अपॉन mn प्लस me हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका R1 R2 की वैल्यू। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे अब वही है कि रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, इसके अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी मान लेते हैं। लेट से ओमेगा से घूम रहे हैं अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट। ठीक है, तो हर पे लगने वाला जो फोर्स है mv² अपॉन r है, वो किसके बराबर होगा, जो भी इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसी के बराबर होगा। ठीक है, तो मैं इलेक्ट्रॉन पे लिख रहा हूँ, देखो इलेक्ट्रॉन के लिए लिख रहा हूँ, फॉर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मैं किसके बराबर कर रहा हूँ, एम ई इंटू वी स्क्वायर। अब यहाँ पे रेडियस में R1 ले रहा हूँ क्योंकि न्यूक्लियस के अबाउट नहीं घूम रहा, आप किसके अबाउट घूम रहा है, दोनों के सेंटर ऑफ मास। दोनों में एक्सटर्नल फोर्स नहीं है ना, सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी रहे, इन दोनों को अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमना चाहिए। ठीक है, तो ये कितना आ गया, mv² अपॉन R1 कह दो, या इसको me ओमेगा स्क्वायर इंटू R1 कह दो। इसके बराबर होगा, ये होगा kz² अपॉन Rn। यहाँ तो Rn ही आएगा क्योंकि जो फोर्स है इनके बीच वो तो Rn से गवर्न होगा, बट ये रोटेट R1 के अबाउट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर R1 कर दिया मैंने। ठीक है, अब आप R1 की जगह वैल्यू उठा के रख दो, यहाँ पे R1 की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दो, तो कितना है, हाँ Rn² आएगा बिल्कुल, kz² अपॉन Rn² इक्वल टू me ओमेगा² R1 रख दिया आपने यहाँ से, mn Rn अपॉन mn प्लस me बन गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, kze² अपॉन Rn² इक्वल टू me इंटू mn अपॉन me प्लस me। बिल्कुल वैसे ही कर रहा हूँ मैं, एकदम बेसिक से। ठीक है, बिल्कुल जैसे डिराइव करते हैं इसको एकदम। अब अपन डायरेक्ट याद कर लेंगे इसके रिजल्ट भी, क्योंकि बहुत सिंपल है, मैंने वहाँ याद कराए थे, इसलिए आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा, बार बार एग्जाम में थोड़ी नहीं हो पाएगा, ये तो बनेगा ही नहीं क्वेश्चन। ठीक है ना, क्योंकि एक बार देखो कैसे सिमिलरिटी आ जाती है। अब देखो इसको मैं म्यू बोलता हूँ, इसको मैंने रिड्यूस मास बोला है, कभी सुना आपने रिड्यूस मास किसी कहीं पे, स्प्रिंग ब्लॉक में सुना था क्या, अभी तक आपने वो करा नहीं क्या, सेंटर ऑफ मास फ्रेम नहीं करा आपने अभी तक मोमेंटम में। लेक्चर कहाँ तक देखे आपने, 8 तक ही देखे। मोमेंटम के लेक्चर कहाँ तक करे आपने, 3 तक ही करे यार आपने, तो अपन 11 रोक दी थी अपन ने। लेकिन बट इन छुट्टियों में आपको करना है बेटा, अभी बता डिस्कस करते हैं क्या करना है। 3 दिन में रोज 3 घंटे सुबह पढ़ना है आपको। आपका इलास्टिसिटी था बीच में, क्योंकि फेस टेस्ट में वो आएगा। मोमेंटम और इलास्टिसिटी कंप्लीट करना है आपको। कोई चाहे तो फ्लूइड मैकेनिक भी कर सकता है, बट इतना टाइम नहीं होगा मुझे पता है। तो मोमेंटम और इलास्टिसिटी खत्म करेंगे, अब पूरा मोमेंटम कर देंगे, तो उसमें आप पढ़ लेना, जो लोग पढ़ना चाहते हैं, कई बच्चे तो कर लेंगे आप। वो एक्स्ट्रा है थोड़ा सा, लेकिन 9 8 9 9 10 11 जो लेक्चर्स होंगे मोमेंटम के, बट वो खत्म कर लेना आप। समझा सब दिया है मैंने जितना मैक्सिमम हो सकता। नहीं, 3 घंटे सुबह सुबह निकल जाएंगे यार, निकाल लेना उठते ही जल्दी जल्दी। ठीक है, तो ये आपका रिड्यूस मास है म्यू, इसको म्यू बोल रहा हूँ। ये है दोनों, ये वो है ना क्या बोलते हैं, जैसे आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस आता है,
तो जो R1 R2 अपॉन R1 + R2 होता है, दोनों के इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम होता है, वैसे ये मास भी दोनों के इंडिविजुअल मास से कम है, इसलिए इसको रिड्यूस मास बोल दिया। लेकिन इसका फायदा देखो आप, कितना ज्यादा फायदा है इसका। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरीके से बोल दूं, देखो क्या, ये ऐसे म्यू लिख प्लेस कर दूं तो ये बन जाएगा KZ E² अपॉन RN² इक्वल टू म्यू ओमेगा स्क्वायर RN। ठीक है, कुछ भी बोलो, मैंने इसको ही 1 बोल दिया। ठीक है, तो इस तरह से बन जाएगा ये। और दूसरा, ये बोर मॉडल को तो फॉलो कर ही रहा है, तो उसमें तो कोई बात नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू बोर सेकंड पोस्टुलेट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बोर सेकंड पोस्टुलेट, यहाँ पे सेकंड पोस्टुलेट यूज कर दी बेटा अपन ने। नेट एंगुलर मोमेंटम न्यूक्लियस का भी लिखना पड़ेगा, अब केवल इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा, दोनों का लिखेंगे। नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट लिख देते हैं, I × ओमेगा। ठीक है, तो जो न्यूट्री उसकी सेकंड पोस्टुलेट है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या लिखेंगे इसमें। ये सिंपलीफाइड हो जाएगा, अभी आपको एक बार बता दिया, ऐसा आपको क्लियर रहे कैसे निकला। कभी कुछ और सिचुएशन अगर आपको पूरा कॉम्प्रिहेंशन में ये समझाने लगे तो आप सब उसको समझते जाए। मैंने फार्मूले रटा दिए तो फिर वो पर्पज सॉल्व नहीं हो पाएगा अपना एडवांस वाला, वो आपको समझाएगा और आपके समझ नहीं आएगा, आपने डायरेक्ट फार्मूला याद कर रखा है इसका। ठीक है, तो इसका भी फेयर आइडिया होना चाहिए, इससे वो बोलता जाए और आप समझते जाए, कभी आ जाए क्वेश्चन। और मेंस में तो ये डायरेक्ट भी मिल सकता है आपको इस तरह का, बिल्कुल, क्योंकि आए हुए क्वेश्चन देता है वो सब तरफ से उठा उठा के। तो सेकंड पोस्टुलेट क्या करिए कि I ω नेट एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का NH/2π होता है। ठीक है, अब आई कैसे लिखोगे, आपने यही लिया है, देखो आपका ये न्यूक्लियस है, ये आपका इलेक्ट्रॉन है, कहीं सेंटर ऑफ मास है, इसको आपने R1 बोला है, इसको आपने R2 बोला है। ठीक है, तो आपका आई कितना आ जाएगा, Me × R1² प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू R2² इंटू ओमेगा इक्वल टू NH/2π आएगा। ये सिचुएशन रही। तो R1 R2 की जगह वैल्यू उठा के रख दो आप बस, फिर से आपको वही रिड्यूस मास का टर्म दिखने लगेगा। देखो अभी ये Mn है आपका, R1² की जगह कितना आ जाएगा, Me/Rn/Me+Mn² प्लस Me। मैंने इधर लिख दिया इसको, MnR उठा के R1 R2 रख रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा, कुछ गलती भी हो जाए रखने में तो ध्यान रखना। ठीक है, इंटू ओमेगा इक्वस टू NH/2। तो आप इसको अब इस तरह से आ जाएगा, काट पीट के जैसे भी आप रखना चाहो, Me/Mn इंटू ओमेगा इक्वस टू NH/2। ये आपका म्यू RN² और आ रहा है इसमें, इधर RN² और आ रहा है। तो ये पूरा क्या बन जाएगा आपका, RN² MEMN ओमेगा इक्वस टू NH/2π, यही आ रहा है। ये आ रहा है μ RN² ओमेगा इक्वस टू NH/2π। तो 1 और 2 में एक बार दोबारा लिख दूंगे आपके, जो मैंने पूरा वही दोनों चीजें लगा के, बट मैंने अब सब कुछ वही किया बेटा, बस मैंने रोटेशन सेंटर ऑफ मास के अबाउट मान लिया। ठीक है ना, बोर सेकंड पोस्टुलेट मैंने प्रॉपरली लगाई है, I ω = NH/2π। मैंने अट्रैक्शन फोर्स दोनों का उसको बिल्कुल सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह यूज करके F = mv² अपॉन R लगाया। तो इक्वेशन क्या निकल के आती है, देखो यही आ रही है ना आपके पास। इक्वेशन से एक बार दोबारा लिख दूं, यहाँ पर क्या आ रही है, KZE² अपॉन RN² म्यू ओमेगा² RN। ठीक है, और ये कितनी आई है, म्यू RN² ओमेगा इक्वल टू NH/2π। और अगर आपने सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए लिखे था, प्रीवियस इक्वेशंस क्या है, देखो आप डिफरेंस देखो कितना सा फर्क पड़ा। प्रीवियस इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रीवियस इक्वेशन मतलब जब आपने इसको रेस्ट पर मान रखा और आपने केवल इलेक्ट्रॉन को घूमता हुआ माना, क्या निकाल रहे थे आप, फोर्स तो ऐसे ही लिख रहे थे। इधर क्या लिख रहे थे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन RN लिख रहे थे। इधर क्या लिख रहे थे, MVR मतलब
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m ओमेगा आर एन स्क्वायर इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो आप ये डिफरेंस जज कर पा रहे हैं क्या दोनों इक्वेशंस? बताइए दोनों इक्वेशंस में आप डिफरेंस जज कर पा रहे हैं क्या? क्या डिफरेंस आया बताइए यार, पे डिफरेंस क्या है इन इक्वेशंस? हाँ, बस यही है बेटा। तो फाइनल रिजल्ट में भी यही डिफरेंस आता है बस, और कुछ नहीं आता। तो जितनी मैंने इक्वेशंस आपको याद कराई है, 13.6 वाला फैक्टर भी अभी देखते हैं वो कैसे रिप्लेस होता है, और बाकी जो रेडियस का फार्मूला आपने वहां निकाला था, सब जगह क्या हो रहा है आपको, जहां पे भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, समझ रहे हैं क्या करना है? रिप्लेस एम ई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई म्यू से रिप्लेस कर दीजिए, और कोई चेंज उसमें नहीं है। समझ रहे हैं? रिप्लेस एम ई बाई म्यू, उन सारे, इसलिए मैं एम ई पे इतना जोर दे रहा था कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का टर्म पता होना चाहिए, फिर आप इस तरह के। तो ये जरूरी नहीं बेटा, इससे एटम के केस में अभी देखो एक पॉजिट्रॉन वाला क्वेश्चन बहुत आ रहा है आपके, कभी भी दिख सकता है आपको जेई में। पॉजिट्रॉन में होता है कि प्लस इलेक्ट्रॉन एक होता है, और उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोई सिस्टम का नाम है पॉजिट्रोनियम आयन, कुछ इस तरह का है। उसमें प्लस ही और माइनस ही एक दूसरे के सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमते हैं। तो उसकी एनर्जी आपको कुछ निकालनी नहीं पड़ेगी, आप सब इससे कर देंगे, अगर आप इस बात को समझ रहे हैं कि मास किससे रिप्लेस हो जाता है, रिड्यूस मास से। ठीक है? तो जो रेडियस का एक्सप्रेशन था, अब क्या हो जाएगा? देखो आप एक बार में कैसे चेंज हो रहे हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन देखो आप कैसे चेंज हो रहे हैं रिड्यूस मास की वजह से।